नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ के खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा में आपका स्वागत है। आज पब्लिक एजेंडा में हम चर्चा करेंगे कोरोना का जो कर्फ्यू था, उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके ढील दी गई और उस ढील का धीरे धीरे बढ़ाव होता चला गया। उसमें ढील में और ज़्यादा ढील देते गए। अभी पूरी तरीके से लगभग खुल चुका है, लेकिन ऐसी स्थिति में लोग ये समझ चुके हैं कि कोरोना समाप्त हो चुका है, और जबकि ये पब्लिक को, जनता को रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो परेशानी हो रही थी, जो अर्थव्यवस्था लोगों के घरों की ख़राब हो रही थी, उसको सुधारने के लिए और सामान्य जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी, उसको देखा गया तो उसमें इतनी भीड़ हो रही है कि ऐसा नहीं लग रहा कि कोरोना चला गया। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर एस कुमरे, रिटायर्ड आईएएस। ये विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं। और उसके बाद मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रवाल सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार। इनका काफ़ी लंबा अनुभव है, हर चीज़ों को नज़दीक से देखने परखने की इनकी भूमिका रही है। और जो R.K. गुप्ता, ये विधानसभा के रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं। और नवीन जोशी जी, ये पत्रकार हैं और इन्होंने भी हर चीज़ को नज़दीक से देखा, समझा और काफ़ी अनुभव से ये चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। सबसे पहले मैं आना चाहता हूँ प्रवाल सक्सेना जी के पास। ये जो भीड़ हम सब देख रहे हैं बाज़ारों में, ये क्या लोगों की मानसिकता एकदम बदल चुकी है कि भाई अब कोरोना समाप्त हो गया है, या प्रशासन की इसमें कहीं लापरवाही है? क्या आप देख रहे हैं इसमें? किस चीज़ को रेखांकित करना चाहते हैं इसमें? कानून साहब स्पष्ट है और बहुत साफ है कि जो कोरोना काल जो चला और जो ये महामारी हम सब ने भोगी है, कहीं ना कहीं हम भी अस्पताल में भर्ती हुए, आपके भी परिचित लोग हुए और बहुत ही करीबी लोगों को हमने इस महामारी में खोया है, जिसका बड़ा हमको कष्ट है और जिसकी भरपाई होना भी संभव नहीं है। लेकिन दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि कई लोग जो इसकी जद में आए, वो उनके सामने एक बड़ा संकट, जो रोजी रोटी का संकट था, रोज़ कमाने खाने वाले लोगों का संकट था, वो सामने आया। और जो तेज तर्रार लोग थे उन्होंने तो शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ लिया, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति की पंक्ति थे, जिनकी कहीं पहुंच नहीं थी, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए। और कई जगह पर स्थिति यह आई कि उनको, कई लोगों के सामने तो ये स्थिति थी कि अब जीवन मरण का सवाल है। आपने देखा हो कई लोगों ने जो है इलाज के अभाव में दम तोड़ा, उनके घर वालों ने आत्महत्याएं तक की। ये तमाम जो संकट रहा, तो एक तरफ तो हमें महामारी से लोगों को, शासन प्रशासन सरकार को बचाना था, दूसरी तरफ वैकल्पिक व्यवस्था भी करना थी कि कम से कम रोजगार या उनको कुछ ऐसा साधन उपलब्ध हो जाए जिससे उनकी रोजी रोटी, उनका काम, जो दिनचर्या चलती रहे। तो इसके बीच में एक सामंजस्य की बात बनी कि अब कैसे क्या करेंगे। लेकिन मैंने देखने में ये आया है कि जैसे ही कर्फ्यू खुलता है या लॉकडाउन से हम मुक्ति पाते हैं, तो वैसे ही अभी लोगों के अंदर एक जो इस तकलीफ से नहीं गुजरे हैं या जिनको इसकी पीड़ा का एहसास नहीं है, वो फिर से एक हुजूम लगा के, भीड़ बना के और बगैर सैनिटाइज किए, बगैर मास्क लगाए और बाज़ारों में यहाँ वहाँ आपको दिखाई देंगे। खासकर हम पुराने भोपाल की बात करें तो तमाम बाज़ार एकदम
भर जाते हैं, ऐसा लगता है कि अमन क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य की कानून को साहब ज़रूरत है। उसको प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से उसमें सामंजस्य बिठाए कि लोग इसका जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करें और अपना जीवन भी सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़रूरी है इस समय, अन्यथा जो है जो दूसरी लहर है वही कहीं ढाई लहर करके और वापस ना आ जाए, क्योंकि तीसरी लहर का तो हम पढ़ रहे हैं पेपरों में, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि अभी क्या स्थिति होगी। अब प्रशासनिक अनुभव जिनको बहुत ज़्यादा है, ऐसे हमारे साथ जो पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर SS कुमरे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में प्रशासन को क्या करना चाहिए कि ये जो है इस प्रकार की जो अव्यवस्था फैल रही है, इस अव्यवस्था को किस प्रकार से सुधार करके और ठीक ठाक किया जाए ताकि ये बीमारी और न बढ़े और किसी भी प्रकार से जन हानि न होने लग जाए। मैं हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं प्रवाल सक्सेना जी, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो महामारी है, इससे कोई ऐसा परिवार नहीं बचा कि जो इस संकट से प्रभावित ना हुआ हो। बिल्कुल। हम सब ने अपने करीब के बहुत ही, इस बार तो बहुत ही यंग लोगों को भी खोया है जी, और जो दुर्गति हुई है उससे सब वाकिफ हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जो प्रदेश की जनता है वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही है। वो ऐसे लोग हैं जो उससे प्रभावित नहीं हो पाए, ऐसा लगता है मुझे। वरना मार्केट में इतना बड़ा, मतलब एक आपने थोड़ी छूट दे दी तो सारे के सारे लोग मार्केट पहुंच जाते हैं। तो उसमें एक तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा धैर्य रखें। और जो इतनी जो भीड़ हो रही है उसको हमको थोड़ा नियंत्रित करना पड़ेगा प्रशासन को। या तो एक साथ सारा मार्केट ना खोलें, कुछ आधा दिन मान लीजिए ओल्ड सिटी को खोल दें तो जो आपका न्यू भोपाल है उसको बाद में खोलें। कुछ तो ऐसा रेगुलेट करना पड़ेगा, पुलिस को भी थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अब हर एक के पीछे तो पुलिस नहीं लगा सकते, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, इसलिए इनका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। दूसरा देखो, इस महामारी से बचने के बहुत ही साधारण उपाय हैं, जैसे मास्क लगाना। हर कोई कह रहा है कि मास्क लगाएं, तो मास्क लगा लें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके सारे लोग कह रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स और सभी जो आपके सोशल वर्कर हैं सब बोल रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग कर लें और सैनिटाइज कर लें, हाथ धोते रहें। बस यदि ये 3 चीज़ें अपना लें तो इस महामारी के प्रकोप से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जैसा कि आपने कहा कि अभी जो तीसरी लहर है वो आने की, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने घोषणा कर दी। तो देखो 2 लहर में तो उन्होंने जो कहा वो हुआ, वो समय पे आया। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये नहीं आएगा, लेकिन उससे बचा जा सकता है। जैसे कि यदि हम जांचें पूरी करा दें, जांचें बहुत स्पीड से कराएं। RT-PCR की जो टेस्ट होता है वो बहुत स्पीड से कराना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की हम जांच करा लें जी। दूसरी चीज़ कि RT-PCR जांच के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि भाई आखिर कितने लोग प्रभावित हैं। और दूसरा, ये जो टीके लग रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वैक्सीन की कमी नहीं है और हमारा देश इतना गरीब भी नहीं है कि हम फ्री वैक्सीन सबको बहुत जल्द ना लगा सकें। बजट प्रावधान है, सब कुछ है और हम सक्षम भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सभी लोगों को लग जाए, ये हम बहुत कम समय में वैक्सीन हम लगवा यदि लेंगे तो वो हमारी सक्सेस होगी तीसरी लहर में कम प्रभावित होने के लिए। अब तीसरी लहर यदि आती है तो उसमें यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो बच्चे अभी अपन दूसरी लहर में जो
हमें उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि नियंत्रित जब उसकी करने के तैयारी संबंध ही में चर्चा हमको कर रहे कर हैं। लेनी चाहिए। जी, हमको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये तीसरी लहर के लिए बच्चों के प्रॉब्लम, तो बच्चों के लिए डॉक्टर कम हैं। देखिए, जो एडल्ट थे उनको तो उनके लिए गाइडलाइन थी, और आपके कोई भी फिजिशियन गाइडलाइन के अनुसार उनका ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको उनका ट्रीटमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, उसके एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके लिए नर्सेस से लेके पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो उनका हम यदि प्रशिक्षण करा दें, सरकार प्रशिक्षण करा दे, तो उससे काफ़ी राहत मिल सकती है कि ज़्यादा लोग आपको ट्रीटमेंट के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकेंगे। जी, ठीक है ना। एक तो ये अब मैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी से चर्चा करना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये जो है, जो अनियंत्रित भीड़ है, इसमें प्रशासन क्या आंख मूंद के बैठा है, या प्रशासन भी ये मान चुका है कि ये कोरोना समाप्त हो चुका है? ट्रैफिक पुलिस या और दूसरे जो नियंत्रणकर्ता अधिकारी हैं, जो भीड़ को नियंत्रित अभी तक किए थे, वो लोग क्या ये मान चुके हैं कि अभी ये सब कुछ समाप्त हो चुका और उन्होंने सब छोड़ दिया? क्योंकि अभी इसके पश्चात, इस भीड़ के पश्चात, ट्रैफिक के एएसपी संदीप दीक्षित का बयान आया था कि चूंकि शादी ब्याह का मामला सीजन आ गया है और उस गली में ऑटो जाते हैं और ये आते हैं, इसलिए वहाँ भीड़ ज़्यादा है और ये है। तो ये करने से क्या कोरोना को हम आमंत्रित दोबारा से नहीं कर रहे हैं? शासन प्रशासन का या समाज में जो भी व्यक्ति है उसका भी दायित्व है कि वे खुद नियमों का पालन करें। यदि जैसा कि अभी बता रहे थे कि कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद आसान है और वो किया जा सकता है, तो भीड़ इकट्ठी करना हम ही यदि उसको हतोत्साहित करें, हम ही लोग बाहर कम से कम निकले। अब लॉकडाउन था जब तक स्थिति अच्छी रही, जैसे अनलॉक किया जा रहा है पब्लिक बाहर आ गई। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने बीते 2 स्ट्रेन जो अभी आपने देखे, हम सबने देखे, तो क्या उससे कोई सबक नहीं लिया? जब भी पहला जब पेंडेमिक का पहला दौर आया, उसके बाद जब दूसरे दौर ने कई जानें ले ली, कई लोगों को उसमें समय भी नहीं मिला। पहले वाले में तो ये होता था 10 से 15 दिन के बीच पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता था, वो बचता था, आ जाता था। सेकंड जो उसकी जो दौर आया था, उसमें तो 4-5 दिन में किसी की भी डेथ हो जाती थी। तो इतना जब ये इस तरह की बीमारी है जिसमें हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, समाज में अवेयरनेस लाना है, लोगों को जागरूक करना है कि हम भीड़ न लगाएं, तो जब पिछले 1.5 साल से सरकार, प्रशासन, सब कोई, समाज पूरा इसी में लगा हुआ है, तो आखिर क्या कारण है कि हम अनलॉक होने तक ही इतनी स्थिति में आ गए कि अब सारे मॉल्स, शासन ने थोड़ी जल्दी भी की है, मुझे ऐसा लगता है। अभी इतनी जल्दी ये जिम, मॉल, ये सब खोलना इतना जल्दी नहीं था। छोटे व्यापारियों के कामकाज, जैसा कि प्रवाल जी बता रहे थे, छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों के कामकाज खोल देने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो बड़े स्थान खोल दिए, जो शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, इससे इसको कोरोना को बढ़ावा मिलेगा। और ये अभी भी जो बीमारी समाप्त नहीं हुई है, टीकाकरण की जैसे कि बात अभी की जा रही थी, टीकाकरण 100% नहीं हो पाया है। अभी क्या है, जिसको टीका लगा है ठीक है, जिसको पहला लगा है, वहां तक भी जिसको 2 टीके नहीं लगे, वो कभी भी इसकी गिरफ्त में आ सकता है। और हम सुन रहे हैं कि दूसरे देशों में तीसरा दौर आ चुका है, वहां पर कई पेशेंट निकले हैं तीसरे दौर के। तो इससे बचने का एकमात्र जरिया ये है कि हम न सरकार के भरोसे रहें, न किसी निर्देश के भरोसे रहें। हमें स्वस्फूर्त हमें ये संज्ञान में लेना होगा, जनता को ये समझना होगा कि ये बीमारी ऐसी है जिससे हमें खुद को बचाना है, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल, स्वयं को, अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा सरकार कब तक और किस तरीके से नियंत्रण कर सकती है, ये संभव नहीं है कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में पुलिस लगा करके और
उसको नियंत्रित किया जाए। जब तक स्वयं प्रेरणा से हम नियंत्रण हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक जो है उससे हम दूर नहीं जा पाएंगे। मैं रामकृष्ण गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। गुप्ता जी, आप इसमें क्या देख रहे हैं, किस तरीके से इस भीड़ को नियंत्रित होने में और दूसरी लहर को ढंग से विदा करने में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? समाज क्या भूमिका निभा सकता है? लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या सोचते हैं आप? जी हाँ, मेरा मानना यह है कि दूसरी लहर में काफी कुछ नियंत्रण इस देश ने पा लिया है। निश्चित ही जो संक्रमित लोग उनकी संख्या कम हुई है। स्वाभाविक रूप से 55 दिन से लॉकडाउन था और बहुत गरीब लोग भी थे, छोटे लोग थे जिनको रोजमर्रा की जरूरतों की आवश्यकता पड़ती थी। तो 55 दिन बाद लॉकडाउन सरकार ने खोले, निर्णय उचित था। सरकार का जो प्रयास है कि ये भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठी न हो, तो सरकार अपने लेवल पर कर रही है। जो इसके लिए कारिंदे हैं वो भी लगे हुए कर रहे हैं, पर आम जनता को बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि जहाँ भीड़ भाड़ है उससे वहां से किनारे हो जाए, जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हो रही है, और भीड़ को और न बढ़ाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के साथ साथ जिनके ऊपर जिम्मेदारी उनके साथ साथ हमें स्वयं भी आम जन को भी अवेयर होना पड़ेगा। अन्यथा दूसरी लहर तो ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत कम हो गई है, समापन की ओर है, लेकिन जो वैज्ञानिक चिंता कर रहे हैं कि तीसरी लहर में स्थिति और भयावह होगी, उसे हमें स्वयं ही रोकना पड़ेगा। यदि हमने उसे नहीं रोका तो निश्चित इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ आमजन और हम लोगों पर भी बनती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार ने लॉकडाउन खोला है तो इसको हम लोग बहुत ही संजीदगी से लें, भीड़ न बढ़ाएं। और ये जो माल वगैरह खोलने का निर्णय लिया है तो एकदम से जो ये नई युवा पीढ़ी है वो एकदम से भीड़ भाड़ में एकदम पहुंच जाती है, या जो भी है उत्साह है उनका होता होगा। तो निश्चित ही ये बड़े माल वगैरह अभी नहीं खोलना था, कुछ दिन और 10-15 दिन केवल, तो और काफी कुछ नियंत्रण हो जाए तो भीड़ भाड़ से बचा जा सकता है। आमजन तो निश्चित भीड़ भाड़ है, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। और सबको इस बात को सोचना पड़ेगा कि हम इस बहुत बड़ी महामारी से हम अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि हम लोगों ने काफी करीबी लोगों को खो दिया इस महामारी में, दूसरी लहर में। तो ये बहुत चिंता का विषय है। मेरा ये मानना है कि शासन प्रशासन सजग है, पर 100% सबके पीछे शासन प्रशासन नहीं हो सकता। हर गली में, हर स्थान पे, और भीड़ तो हर गली हर स्थान पे हो रही है, ट्रैफिक में भी हो रही है। तो और ज्यादा कड़ाई शक्ति की आवश्यकता अभी भी है, अन्यथा इस पर हम काबू नहीं पा पाएंगे और स्थिति और भयावह या दुखद हो सकती है। बिल्कुल 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 रामकृष्ण गुप्ता जी, आपका कहना सही है कि भीड़ को जहाँ देखें वहाँ से हम खुद स्वयं पृथक हो जाएं कि भाई यहाँ भीड़ है, हम इधर न जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कभी हमें भी जरूरत पड़ती है, हम कहीं जाते हैं, लगता है कि बहुत लोग खड़े हैं और कोई मास्क नाक के नीचे लगाए हुए अच्छे से नहीं लगाते हैं, जबकि छोटी चीज है तो उनको टोकते भी है। वहां से हम स्वयं अलग हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं खड़े होना है, या तुरंत वहां से हमें विदा ले लेना है। बिल्कुल, चाहे काम कितना ही जरूरी हो, ये भावना सबको लानी पड़ेगी। और जो समझदार लोग हैं कम से कम उतने भी 50% लोग भी जाएंगे तो भी ऑटोमेटिक भीड़ कम हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सीधा, मतलब 100% नहीं हम उम्मीद करते कि लोग बात मानेंगे। कुछ युवा बिल्कुल भीड़ से कोरोना निश्चित रूप से फैलेगा, क्योंकि सबसे पहले जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ों से हमको बचना पड़ेगा। अब मैं प्रवाल सक्सेना जी के पास फिर से आता हूँ। सक्सेना जी, और कोई उपाय आपके संज्ञान में यदि कोई ऐसा आता है कि इस चीज़ को हम किस तरीके से रोकें, लोगों की मानसिकता किस प्रकार से और किस कारण से, किस विधि से हम बदल सकते हैं कि वो जो है अपना ये भीड़ तंत्र से अपने आप को मुक्त रखे, ऐसा क्या किया जा सकता है? देखिए कानूनी जी, बाकी सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ बहुत अच्छी बात बताई है, और वास्तव में इस समय जो हम सब लोगों के सामने संकट खड़ा है, या जिस संकट से हम गुजरे हैं, या आने वाले समय में जिस तरह से संभावना व्यक्त की जा रही है, उसको देखते हुए हमको एक बड़ी लेवल पर एक विस्तार के साथ एक जन जागरण की आवश्यकता है। जिस तरह आज आपने कार्यक्रम किया है, ऐसे ही अन्य संस्थाएं भी ऐसे कार्यक्रम करें, अखबार में और तमाम जो है रेडियो में,
और इस तरह से जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम जन जागृति में सफल नहीं हुए तो मान के चलिए कि बड़ी एक और बड़े संकट से हम लोग घिर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं वो साफ कह रहे हैं कि 2022 में अगर आपने अपना जीवन बचा लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस तरह की बातें जो हम आम दिन सुनने को मिल रही हैं, तो ये सीधी सीधी बात है कि एक बड़ी संकट से बचना है। तो उसके लिए हमें, जैसा कि नवीन जी ने कहा, कि स्व प्रेरणा के साथ ही हम अपने घर में, परिवार में, अपने समाज में और अपने शुभचिंतकों को, जो अपने हमारे जो रोज के मिलने जुलने वाले लोग हैं, उनसे जो बातें करते हैं उसमें ये बात जरूर करें कि बहुत जरूरी हो, क्योंकि अब ज़्यादातर काम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे समाचार पत्र हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, वहाँ भी उपस्थिति 25% या 50% के लगभग की गई है। और इस तरह बाजार में भी अभी जो एक साथ खोला था, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है जल्दीबाजी की है, खासकर शॉपिंग मॉल और जो जिम है और जो हुक्का लॉन्च वगैरह तमाम चीज़ें हैं, जहाँ युवा लोग बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं और वो देर रात तक उनके कार्यक्रम चलते हैं और आपने समय समय में कभी कार्रवाई होती है तो अखबारों में भी सुर्खियां बनती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कष्टकारक भी बन सकती हैं और ये संकट कारण बन सकती हैं। सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सक्सेना जी आपने। समय की थोड़ी सी कमी है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भीड़ को सरकार नहीं रोक सकती, भीड़ को व्यक्ति स्वयं रोक सकते हैं। अपने आप हमको भीड़ से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है और अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलना है। हालांकि शासन ने मॉल, जिम इत्यादि खोले हैं। अभी वक्ताओं ने कहा कि इसमें जल्दी की गई है। अब इसके पीछे के कारणों में अपन जाना नहीं चाहते, जल्दी की गई है अथवा ये खोलना बहुत ज़रूरी था, मगर इतना पक्का है कि हमको तीसरी लहर के लिए मानसिक रूप से हमको अपने आप को तैयार करना है और दूसरी लहर को शांतिपूर्वक विदा करना है कि एक भी पेशेंट हमको पूरे भारत में कहीं पर ना मिले और ये कोरोना जो है कि दूसरी लहर को हम समाप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप राजन कानूनगो को इजाज़त दीजिए और हम पब्लिक एजेंडा यहीं समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम हमारे देखते रहिए। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, यही आपसे निवेदन है।